अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप तमाम हजरात का कितने? अरे बोलो 30 है कि नहीं? बस सिर्फ कुरान ही का जलसा हो रहा है तो कुरान ही के सवाल कर लिया गया है। एक पारे के 1000 है, कोई तैयार 30,000। इतने बड़े मजमे में 3 मरतबा कहूंगा, चौथी मरतबा नहीं। इधर वालों में है कुछ 30,000 रुपए, इधर वालों में है कुछ 30,000 रुपए। एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, एक हाथ उठाने वाला है कोई तैयार जो 30,000 रुपए पे उठाए हाथ और अल्लाह उसको हज कराए बार बार, जन्नत की दिखाए बाहर, जहन्नम से दे निजात। 3 मरतबा कहूंगा, चौथी मरतबा नहीं कहूंगा। जिसका अल्लाह मकबूल करेगा वो जरूर आएगा, और जब अल्लाह ही ना ले तो हम कहां से ले सकते हैं? तो मेरे भाइयों, इधर वालों में है जो 30,000 रुपए देते हैं, अब नहीं 3 किस्तों में दे दे। माशाअल्लाह हमारे भाई मोहम्मद असरार साहिब के 30,000। अल्लाह उनको, उनके खानदान वालों को हज कराए बार बार, कह दो आमीन। अल्लाह उनकी नस्लों भरे बहारी बहार, कह दो आमीन। अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। एक बार और कह दो आमीन, एक बार और कह दो आमीन। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे भाई असरार साहब का नंबर आ गया, अल्लाह मकबूल फरमाए। एक जो भाई असरार का जोड़ा मिला है, खुदा उसका भी घोड़ा पार लगाए, जन्नत में साथ भेज दे, हज बैतुल्लाह के साथ साथ सफर करा दे, कब्रिस्तान में दोनों इकट्ठा जाए और वहाँ जन्नत के बाहर अता फरमाए। है कोई एक अल्लाह का शेर ऐसा भी जो भाई असरार के हाथ में हाथ मिलाकर 30,000 और बताए? है कोई? एक मरतबा और कहूँ, है कोई 30,000? नहीं है। जाओ एक अल्लाह का बंदा 20,000, सिर्फ 20,000 रुपए। एक नबी का दीवाना, कुरान का मस्ताना, हाथ उठाने वाला, है कोई तैयार? बस ये नियत करके दो कि इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को अल्लाह हाफिज कुरान बना दे, तो इंशाअल्लाह अगर नियत होगी तो बनेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे कि नहीं? नियत करनी चाहिए माशाअल्लाह। है कोई तैयार? 20 वाला नहीं है, इधर वालों में कोई नहीं है? खुदाई कसम आज का दिया हुआ आपका बेकार नहीं जाएगा, जरूर। आज क्या हो रहा है? जब ये पैसा यहाँ नहीं आता तो कहाँ जा रहा है? शादी देखी आप लोगों ने? शादी छोटे सीट वाली नहीं, वो निकाह नहीं जो मस्जिदों में होता है, नहीं, वो जो हाजी साहब के यहाँ होगा। कहाँ? मंडप में। कोई रुड़की कर रहा है, कोई देवबंद कर रहा है। देखा आप लोगों ने क्या हो रहा है वहां पर? खाना इतना जाय हो रहा है, इतना हो रहा है कि उसकी नहूसत बच्ची की शादी पर पड़ रही है। वो बच्ची सही तरीके से ससुराल नहीं जाती, आवाज आती कि बच्ची को ले जाओ, हमें कार क्यों नहीं मिली? उस खाने का असर है जो तुमने नाकदरी की है। बाप कहेगा इतना खाना बनाओ मेरी बेइज्जती ना हो जाए। अब वो खाने वाले भी आएंगे, वो जानवर से बदतर होंगे। क्या करेंगे? 1 किलो बिरयानी लाएंगे, 1 किलो नान भी लेके आएंगे, 1 किलो फिर सालन लाएंगे, इसके साथ साथ वो पता नहीं खाने पीने की मिठाइयाँ भी लाएंगे। और सब कुछ लाने के बाद एक इससे उठाएंगे, एक इससे उठाएंगे, बाकी डस्टबिन में। इसने जाय किया है। ये जब जाय हो रहा है तो ये जब यहाँ पैसा खर्च नहीं करेंगे, अल्लाह वहां कराएगा। उसका असर कैसा आएगा कि फौरन लड़कियां इधर जाती नहीं, उधर टूट रही। तो एक अल्लाह का शेर, है कोई तैयार? जाओ 10,000 रुपए का सवाल कर रहा हूँ। एक अल्लाह का बंदा 10,000, अल्लाह उसको खानदान वाले को कराए बार बार। अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। कोई है तैयार? 10,000 रुपए का सवाल। है कोई तैयार? बचीटी का मुसलमान, अतराफ और कनाफ साहिब शम्मे रिसालत का परवाना, है कोई तैयार? 10,000 रुपए अपने इदारा नूर आयशा के लिए, सिर्फ 10,000 रुपए का सवाल। है कोई तैयार? जो अल्लाह उसके बच्चों को बनाए हाफिज कुरान। एक अल्लाह का शेर, है कोई जो इतने बड़े मजमे में 10,000 रुपए? माशाअल्लाह भाई गुलफाम, अरे वाह माशाअल्लाह। कहाँ के हैं? यहीं के बचीटी के माशाअल्लाह भाई गुलफाम के 10,000। कहाँ गुलफाम है? कहाँ चला गया है?
ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींद तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींद तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है सो इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा है तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, किसका पड़ा है तुम पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया। कौन तुम्हें इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम, हमारे भाई गुलफाम के 10,000 अल्लाह गुलफाम को बनाए हाजी गुलफाम कह दो आमीन। हाजी इदरीस साहिब के साहिबजादे अब्दुल मुत्तलिब के भी 10,000 अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को बच कराए बार बार आमीन। अल्लाह उनकी नस्ल में भरे बहारी बहार, अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए कह दो आमीन आमीन। भाई यार आमीन तो कह दो, ये माइक वाले मत कहें, माइक पे तो मैं ही कह रहा हूँ, मेरी बहुत है। मैं इनसे कहलवाना चाहता हूँ जब तुम्हारी आमीन में इतनी कंजूसी तो रुपयों में कितनी होगी। जो जबान से आमीन नहीं कह सकते तो जेब से पैसा कैसा निकाल सकते हैं आप लोग। खुदाई कसम एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, तुम्हारे दिमाग में एक बात जरूर होगी यार मौलाना इरशाद चाहे जितना चीख ले, जिस इलाके का तो है उस इलाके के हम भी देने वाले नहीं है। खुदाई कसम ना मेरा कमाल के मैं ले रहा हूँ ना तुम्हारा कमाल के तुम दे रहे हो, अल्लाह जिसका मकबूल कर रहा है वो दे रहा है। बगैर अल्लाह की मकबूलियत के कदम नहीं उठा सकते। आपके इलाके में गांव में मस्जिद बन रही थी, 2 फीट जगह की जरूरत पड़ गई 3 बीघा जमीन में से लेने की दीवार सीधी करने के लिए। जिसकी 3 बीघा जमीन पड़ी हुई है उसके पास गए और कहने लगे भाई साहब ये हमारे दीवार सीधी करा दो 3 फीट के लिए या 2 फीट के लिए, आपकी जमीन में से थोड़ी सी चली जाएगी, अल्लाह घर ये बन जाएगा, सीधी दीवार हो जाएगी। तो जमीन 3 बीघा पड़ी हुई है। उसने कहा नहीं हम नहीं दे सकते। उलमाए किराम गए, मदरसे वाले गए, सब गए और यहाँ तक के उसको कहा कि भाई साहब इसके बदले और आप 3 बिस्से ले लो, लेकिन 3 फीट ये दीवार सीधी करवा दो, जबान से निकला नहीं दूंगा। आप ये ना समझे कि हम ले रहे, ये तो अल्लाह ले रहा है। और खुदाई कसम मजमे में क्यों लिया जाता है, मजमे में जितना ये मजमा बैठा हुआ है जब ये दुआएं दे रहा है अल्लाह सब की दुआओं को मकबूल फरमा रहा है। तो है कोई माशाल्लाह एक और भी 10,000 अल्लाह उसका भी बेड़ा कर दे पार। एक नबी का दीवाना है कोई तैयार जो अपने अपने प्यार से अपनी मोहब्बत से हुजूर के ईसाल सवाब खड़ा हो जाए। है कोई नबी का दीवाना जो बगैर किसी कहे हाथ उठाकर जो कह दे कि इंशाअल्लाह 10,000 में दूंगा। है कोई तैयार? 10,000 रुपए का सवाल अपने नबी के ईसाल सवाब। है कोई तैयार? 10,000 का सवाल कुरान अजीम के नाम। कोई है जो इदारा दूर आयशा के नाम 10,000 रुपए कर दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत का परवाना काट दे, उसके बच्चों को हाफ़िज़ कुरान आलिम इमाम बना दे और उसके बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी अपने इस्लाम के लिए अपने कुरान के लिए मकबूल फरमाए। है कोई तैयार? जो 10,000 रुपए का एक और सवाल कर रहा हूँ बच्ची वालों में, इधर उधर से आने वाले मेहमानों में, जो 10,000 एक और दे दे बस, और छोटी बस माशाअल्लाह, आगे नहीं जिद करेंगे। कोई है? इधर वालों में नहीं, उधर वालों में नहीं, इधर वालों में नहीं। एक मर्तबा और कह रहा हूं, है कोई तैयार जो 10,000 रुपए पे कराए अपना ऐलान? नहीं है? जाओ एक अल्लाह का बंदा 5,000। है कोई? सिर्फ 5,000 रुपए का सवाल। हमारे भाई मोहम्मद मेहरबान साहिब के 5,000 अल्लाह उनको उनकी मेहरबानी को हज कराए बार बार। क्या दो आमीन। ये जो मेरी माएं बहनें बैठी हुई है ना, ये यूं कह रही मौलाना इरशाद कहाँ इनसे मांग रहे हो, इधर कर लो कुछ सवाल। सही बोल रहा हूं। इन बेचारियों का इशारा ये आ रहा है कि ये बेचारे बैठे बैठे थक गए, अब हमसे सवाल कर लिया जाए। रात एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ, तो जब उसके कोई घर वालों में से ना उठा तो उसकी खाला ने वहां से आवाज लगाई कि इधर करो बात, मैं दूंगी 10,000। तो अल्लाह जब लेता है तो किसी से भी ले। तो मेरी माओ बहनों, अरे मेरी बहना, ये तो बेचारे अपने ही नाम का ना दे रहे,
तुम्हें कहाँ से याद रखेंगे, तुम अपने हाथों से देती जाओ। अब देखूंगा सोने की लोग पैरों की पाजेब सबसे पहले निकाल के कौन सी देगी। हाजी मोहम्मद असरार, हाजी मोहम्मद असरार साहिब दधेड़ू के रहने वाले 5000। अल्लाह हाजी इनको और इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। अल्लाह उनकी औलाद बनाए हाफिज़ कुरान, कह दो आमीन। अल्लाह उनकी जान में माल में बरकत अता फरमाए, कह दो आमीन। एक बार और कह दो आमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी मोहम्मद रब्बान 5000। अल्लाह हाजी रब्बान और इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार, उनके बच्चों बनाए हाफिज़ कुरान। हाजी रफीक के तो थोड़े कॉलोनी तो बड़ी बड़ी दिखावे, हाजी रफीक कॉलोनी तो बड़ी बड़ी दिखावे, यहाँ भी चल रहा काम, वहाँ भी चल रहा, यहाँ 5। अच्छा माशाअल्लाह, ये तो ठीक है भैया, कॉलोनी के हिसाब से लाए होंगे कि इस कॉलोनी का दे के आऊंगा, अगली मरतबा दूसरी की दूंगा। अल्लाह ताला मजीद तरक्कियात अता फरमाए। हमारे हाजी रफीक अहमद साहिब रामपुर मनियारान से माशाअल्लाह बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ और उलमा से बड़ा खास ताल्लुक रखते हैं। कारी तौसीफ के तो बिल्कुल दाहिने हाथ है, सही बोल रहा हूं। असल में होना भी चाहिए वली अल्लाह का बंदा। ये बैठा है ना भोला पीर, ये इसके अंदर माशाअल्लाह विलायत है। मैं इनसे छोटा हूँ इसलिए मैं इनको ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, डरता हूँ, लेकिन अल्लाह ने इनसे बड़ा काम लिया है। सही बोल रहा हूँ, बड़ा काम। ये नहीं होता कि यार ये कुर्ते पजामे में रहता है, फला में रहता है। देखो वलियों का पता नहीं चलता, वलियों को पता नहीं चलता। हाफिज अब्दुल सत्तार साहब आपने लोगों ने देखा होगा, नानके वाले, पता नहीं चलता था, लोग कह रहे हो हो जाओ, पता नहीं होता था। एक बस वाले ने सुना है, कहीं पढ़ा नहीं, लोग बताते हैं एक बस वाले ने नीचे कहता है बड़े मियां तेरी जगह नहीं, नीचे उतर। बस जो अगले स्टॉप पर गई तो हजरत नहीं खड़े, कहने लगे बड़े मियां तू आ कैसे गया यहाँ, बस में बैठा है तो नीचे उतर। क्या भाई मैं चला जाऊंगा, मुझे बिठा लो। तो अब वो बस चलती नहीं, जब हजरत को बिठाया नहीं, कहने लगे तेल खत्म हो गया इसका। कहने लगे भाई मुझे भी बिठा लो। बड़े मियां तेल खत्म हो गया, तुझे कह तो दिया तू मेरे सर पे बैठने को तैयार है। कहा तेल खत्म हो गया तो पानी डाल ले। अब जो गुस्से में जो कंडक्टर था उसने कहा ले फिर बड़े मियां तू ही डाल। उन्होंने जो एक लोटा भर के डाला, बस स्टार्ट की चल गई। और लोग कहते थे जानते ही नहीं थे। तो इन कुछ लोगों का पता नहीं होता कौन किस शक्ल में है। देखो इतना बड़ा मदरसा चंद दिनों में तैयार कर दिया, ये किसकी बरकत है? ये इनकी मेहनतों की बरकत है। अभी वो उधर मस्जिद बना रहे, मैं आकर देखा माशाल्लाह मस्जिद तैयार शुरू हो गई। तो ये मकबूलियत की बात होती है। अल्लाह ताला इनकी तमाम खिदमात को मकबूल फरमाए। कारी मोहसिन साहब इधर बैठे हुए खुदाई कसम 24 घंटे लगे पड़े, कभी खेड़ा मुगल, कभी बचीटी, कभी नोज ले रहे। क्या कर रहे हो? आज बस मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इंशाअल्लाह काम करता जाऊं और इसी हाल में कब्रिस्तान पहुंच जाऊं। अब इन जाएंगे आराम आराम से काम करते रहो, इतना मत भागो। प्रधान मोहम्मद फुरकान साहिब के माशाअल्लाह 5000। अल्लाह इनको इनके खानदान वालों को हज कराए बार बार। अल्लाह इनकी औलाद बनाए हाफिज कुरान, कह दो आमीन। हाफिज कुरान इतनी छोटी चीज नहीं जो आप आमीन नहीं कह रहे। सबकी नीयत ये होनी चाहिए कि सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा, सुल्तान बनेगा। सीएम न बनेगा, सीएम न बनेगा और न सुल्तान बनेगा। यह बच्चा मेरा, यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। यह बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। और जिसका बच्चा हाफिज कुरान होगा मालूम है, खुदाई कसम कब्रिस्तान में जाने की देर है, फौरन अल्लाह तबारक व तआला खिड़की खोल देगा। दो चीजों से अल्लाह कब्रिस्तान में जल्दी खिड़की खोलता है। दूसरा इंशाअल्लाह कभी आना हुआ फिर बताऊंगा, लेकिन बताता चलूं जब अभी टाइम में कुछ मेरी माएं बहनें भी बैठे हुई हैं। एक औरत का इंतकाल हो गया। इंतकाल जो हुआ तो एक बड़े मियां जा रहे थे, पैसों की थैली हाथ में थी, उन्होंने यूं दबा के मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी डालते पैसों की थैली कब्र में चली गई।
अब इनको पता चला पैसों की थैली चली गई, तो रात को कब्र को फाड़ने आए, तो देखा कब्र में पैसों की थैली तो पड़ी हुई है, मगर जिस औरत को दफनाया गया था वो नहीं है। ये नीचे